रहमान अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद। अगर आप भी हमारी तरह रोटी चावल समोसा पकौड़ा खा खा के बोर हो चुके हैं तो आज आपके साथ शेयर करूंगी मकरोनी पास्ता की रेसिपी। बहुत ही ज़बरदस्त बनके ये तैयार होगी। रेस्टोरेंट से कहीं गुना ज्यादा मजेदार और लजीज हम इसको तैयार करेंगे। चिकन वेजिटेबल के साथ हम इसको तैयार करेंगे। बच्चे बड़े सभी शौक से खाएंगे। यकीन जानिए इतनी जबरदस्त रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, जिस किसी को भी ये मैकरोनी पास्ता आप बना के खिलाएंगे ना, वो आपकी इस रेसिपी का फैन हो जाएगा। जितनी मजेदार और जबरदस्त रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और यकीन जानिए आपके घर वाले के साथ साथ प्लेटें भी चाट जाएंगे। जितनी मजेदार माशाल्लाह से ये बनके तैयार होगी। चलते हैं इस मजेदार सी मैकरोनी पास्ता की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन वेजिटेबल मैकरोनी बनाने के लिए मिक्स मैकरोनी हमने ली है दो तरह की। आप चाहें तो सिंगल भी ले सकते हैं अगर जो सी खाना पसंद करते हैं। और इधर हमने 600 ग्राम चिकन लिया, बोनलेस चिकन लेके इसको हमने क्यूब्स की कटिंग में कट कर लिया है। इधर हमने जो वेजिटेबल ली है गाजर शिमला मिर्च और बंद गोभी ली है। अपनी पसंद की आप वेजिटेबल इसमें शामिल कर सकते हैं। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसको बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई ले ली है। इस तरह से इसमें डालेंगे 1 कप के बराबर ऑयल। जितना आप मकरोनी बना रहे हैं ना, इस हिसाब से आप ऑयल इसमें शामिल कर सकते हैं। मैं 1 किलो मकरोनी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जिसको बनाने के लिए मैंने सिर्फ 1 कप, हर घर में चाय वाला कप होता है, मीडियम साइज का कप लेके मैंने वो ऑयल का इसमें शामिल कर लिया है। ऑयल जब गर्म हो जाए तो मैंने इसमें शामिल किया है अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून के बराबर। अदरक लहसुन डालने के बाद 2 से 3 सेकंड के लिए हम अदरक लहसुन को रोस्ट कर लेंगे। जब इसमें अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो साथ में हम इसके प्याज ऐड कर देंगे। अदरक लहसुन से जब अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो इसलिए मैंने 3 मीडियम साइज की प्याज लेके फाइनली इसको हमने चॉप की कटिंग कर लिया है, इसमें शामिल कर देंगे। प्याज को भी हमने 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से सॉफ्ट कर लेना है। हमारा प्याज सॉफ्ट हो रहा है, हम उतनी देर जब तक हमारा प्याज सॉफ्ट हो रहा है टाइम को क्यों जाया करें हम। तब तक हमने इन्हें ले लिया है खुले बर्तन में पानी हमने खुले बर्तन में लेना है ताकि मैकरोनी आसानी से बॉयल हो सके। पानी में शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून के बराबर नमक और 2 टेबल स्पून के बराबर इसमें ऑयल शामिल करेंगे ताकि मैकरोनी है जो आपस में चिपके ना और जबरदस्त सी बॉयल हो। 8 मिनट तक हम टोटल मैकरोनी को बॉयल करेंगे। जब पानी में बबल्स बनना स्टार्ट हो जाए तो हम इसमें शामिल कर देंगे मैकरोनी पास्ता। प्याज भी हमारा काफी हद तक सॉफ्ट हो चुका है। हमने इसको कलर नहीं देना, नहीं तो मैकरोनी का कलर चेंज हो जाएगा हमारा। तो हमने इतना ही इसको सॉफ्ट करना है। साथ में अब हम इसमें शामिल कर देंगे चिकन जो हमने कटिंग करके रखा था। इस तरह से चिकन इसमें शामिल करेंगे। चिकन को हम 5 से 6 मिनट के लिए प्याज के साथ अच्छे से रोस्ट करेंगे। 6 मिनट चिकन को अच्छे से रोस्ट करने के बाद चिकन का कलर भी चेंज हो चुका है। जब इस तरह से चिकन का कलर चेंज हो जाए, पिंक में से वाइट में स्टार्ट हो जाए, तो हमने इसमें डाल देना है 3 से 4 टमाटर की मैंने प्यूरी लेकर थोड़ा सा दही डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। इसकी प्यूरी शामिल करेंगे। अगर हम इसमें प्यूरी शामिल करेंगे ना तो जो हमारी मैकरोनी है ना, वो मैकरोनी पास्ता है ना, वो सॉसेज जबरदस्त तैयार होगा। मतलब डाल के हम 2 मिनट के लिए इसको टमाटर की प्यूरी जो हमने इसमें शामिल की है अच्छे से इसमें पानी इसका ड्राई हो जाए तब तक हम इसको पकाएंगे। इधर पानी को भी बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। मैकरोनी अच्छे से वॉश करके हम इसमें शामिल कर देंगे। पानी को बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है, इसमें मैकरोनी शामिल कर देंगे। जब तक टमाटरों का पानी इसमें खुशक हो रहा है हम साथ में इसके स्पाइसेस ऐड कर देंगे। घर के स्पाइसेस इसमें ऐड करने लगी हैं, जिसमें मैं डालने लगी हूँ 1 टेबल स्पून के बराबर कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टेबल स्पून हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे। कलर इसमें कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त आएगा। 1 टेबल स्पून मैं इसमें खुशबूदार साबुत जीरा ऐड करूंगी। अगर आपके पास पिसा हुआ है तो वो भी आप डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल करूंगी और 1/2 टेबल स्पून के बराबर इसमें मैंने हल्दी ऐड की है कलर के लिए। और 1 टेबल स्पून के बराबर हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं क्योंकि हमने मैकरोनी में भी नमक मिक्स किया है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चिकन पाउडर ऐड किया है। अब आप लोग कहेंगे चिकन मैकरोनी में चिकन पाउडर का क्या काम। एक बार मेरे कहने पे डाल के तो देखिए कितना जबरदस्त लाजवाब जायका आएगा ना। जिस किसी को भी आप ये मैकरोनी बना के खिलाएंगे ना, वो आपकी इस मैकरोनी पास्ता का फैन हो जाएगा। डाल के तमाम स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स करेंगे चिकन के साथ। काफी हद तक टमाटरों में से पानी अच्छे से खुशक हो चुका है। अब मैं इसमें शामिल करूंगी गाजर क्योंकि गलने में थोड़ा टाइम लेती है, इसलिए हमने सबसे पहले इसमें गाजर ऐड कर दी है। साथ में गाजर साथ चिकन के साथ ऐड करके गाजर डालने के बाद ऊपर से कवर कर देंगे। 2 मिनट के लिए चिकन के साथ गाजर को हम पकाएंगे ताकि गाजर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए।
जी 8 मिनट के बाद मकरोनी भी माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी हमारी मकरोनी बॉयल हो चुकी है। ज़्यादा बॉयल हम इसको नहीं करेंगे, अगर ज़्यादा बॉयल करेंगे तो फिर ये आपस में चिपकना स्टार्ट हो जाएगी। अब हम किसी स्ट्रेनर की मदद से इसको निकाल लेंगे, ऊपर से इसके ऊपर से ठंडा पानी बहा देंगे। अगर हम ठंडा पानी इसके ऊपर से बहा देंगे ना फिर ये आपस में चिपकेगी नहीं। उसके बाद हमने कवर को उठा लिया है, आप चेक कर सकते हैं गाजर काफ़ी हद तक माशाल्लाह से सॉफ्ट हो चुकी है। ज़्यादा हमने इसको सॉफ्ट नहीं करनी तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब हम इसमें शामिल करेंगे सोया सॉस। छोटी कटोरी एक मैंने लेके इसमें शामिल की है। एक छोटी कटोरी हमने इसमें सोया सॉस शामिल की है। एक छोटी कटोरी हमने इसमें चिल्ली सॉस शामिल करेंगे। चिल्ली सॉस और सोया सॉस डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। इसको डालने के लिए इसमें फ्लेवर और बहुत चिल्ली सॉस और सोया सॉस डालने से फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त मैकरोनी का आएगा। आप एक बार मेरे कहने पे डाल के तो देखिए कितने ज़बरदस्त मैकरोनी तैयार होगी। करूंगी जो हमने बंद गोभी काट के रखी थी और साथ में मीडियम साइज की एक शिमला मिर्च के लेके हमने इसको भी क्यूब्स की कटिंग में कट कर लिया है, डाल देंगे। क्योंकि शिमला मिर्च और बंद गोभी मैंने पहले इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि ये जल्दी सॉफ्ट हो जाती है और हमने इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, सिर्फ हमने इसको सॉफ्ट ही करना है। नहीं तो इनका कलर भी चेंज हो जाएगा और खाने में भी टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। अगर तो इसी स्टेज पे आपको हमारी वीडियो ज़रा भी अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें, आप लोगों का बेहद शुक्रिया होगा। वेजिटेबल को डालने के बाद साथ में मैंने इसमें मकरोनी ऐड कर देनी है क्योंकि वेजिटेबल को हमने ज़्यादा पकाना नहीं है। मकरोनी जो हमने निकाल के रखी थी स्ट्रेनर में, देखे माशाल्लाह से मकरोनी भी कितनी ज़बरदस्त हमारी बॉयल हुई है। इस तरह से तमाम मकरोनी को इसमें डाल देंगे। तमाम मकरोनी पास्ता को डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। तो हमने मकरोनी इसमें शामिल की ना, इसके साथ मिर्च मसाले जो हमने शामिल किए वो भी अच्छे से इसमें रच बच जाएं और जो हमने इसमें वेजिटेबल शामिल की थी वो भी साथ में अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट के लिए ऊपर से कवर कर देंगे ताकि जो इसमें मिर्च मसाले अच्छे से इसमें मिक्स हो सकें। मिनट के बाद हमने कवर को उठा लिया। माशाल्लाह से आप चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह से मकरोनी हमारी तैयार हुई है। वेजिटेबल चिकन वेजिटेबल मकरोनी बहुत ही ज़बरदस्त लाजवाब इसका जायका होगा। एक बार एक रेसिपी को आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। आपके घर वाले जिस किसी को भी आप खिलाएंगे ना वो ज़रूर सरप्राइज़ हो जाएंगे कि आपको आपने इसमें क्या ऐसा शामिल किया है जो इतना लाजवाब ज़बरदस्त इसका जायका है। और गर्मा गर्म इसको सर्व करेंगे। ये लीजिए जिस तरह से प्यारी सी प्लेट को हमने कर दिया है माशाल्लाह से डेकोरेट। चिकन वेजिटेबल मैकरोनी हमारी तैयार है। ये लीजिए जी माशाल्लाह से देखें, आप चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त चिकन वेजिटेबल मैकरोनी हमारी रेडी है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त बन के ये तैयार हुई है। इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।